गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज छोटा सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट फिर भी मैंने एक पॉइंट लेकर मैंने इसको पढ़ाना सही समझा है, क्योंकि इसकी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पर देखते हैं तीन कंडीशन हमने 10th क्लास में देखी थी, आपको याद होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है ही है आपको। बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल 0। यहाँ पर था अपने पास ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसमें रियल आता है अपने पास, इसमें भी रियल है, और इसमें इमेजनरी आता है अपने पास यहाँ पर। तो आज मैं बात करूँगा इस वाले पॉइंट की, इमेजनरी का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजनरी नंबर का ही अपने पास सिलेबस में है। तो इमेजनरी नंबर के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पर, इमेजनरी कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं बच्चों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इमेजनरी पॉइंट वाला। तो इसको देखिएगा आप यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अपने पास। मैं इसको सोल्व किस तरीके से कर रहा हूँ देखिएगा आप। ये जब ट्रांसपोज करते हैं तो -9 आ जाता है। 10th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे अपने पास, लेकिन 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा की वजह से ऐसे क्वेश्चन हैं अपने पास। अब ये स्क्वायर अगर हम यहाँ पर हटाते हैं तो रूट में -9 आता है। आप जानते हैं यहाँ पर क्या रहेगा, ये 3 आयोटा। तो x की दो वैल्यू हमें मिल जाती है, 3 आयोटा और -3 आयोटा। ये ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स तो अपने पास होंगे। तो 3 आयोटा -3 आयोटा इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है। दूसरा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिएगा, इसको सोल्व करने के यहाँ पर दो मेथड है अपने पास। आप चाहें जिस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी आप कर सकते हैं, और डायरेक्ट भी अगर आप होल स्क्वायर अगर आपको आता है। तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ 1 + 4 की फॉर्म में, क्योंकि 1 के साथ ये होल स्क्वायर बना देगा यहाँ पर अपने पास। तो मैंने इसको बनाया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। डायरेक्ट ये इक्वेशन भी आपके पास आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है तो आप देख लीजिए। 4 को हम ट्रांसपोज करते हैं और स्क्वायर हटाकर रूट लगाते हैं, तब यहाँ पर -4 रूट में आता है, यानी कि इमेजनरी नंबर अपने को मिलते हैं। तो हम इसको सोल्व करने के मेथड यहाँ पर दो पढ़ेंगे, -4 और x + 1 रूट में -4। यह आएगा अपने पास ±2 आयोटा। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ±2 आयोटा यहाँ पर वैल्यू आ रही है। तो पॉजिटिव अगर हम साइन यूज करते हैं और नेगेटिव साइन यूज करते हैं, तो ये x + 1 इक्वल टू 2 आयोटा एंड x + 1 इक्वल टू -2 आयोटा। 1 को मैंने ट्रांसपोज किया हुआ है, तो -1 + 2 आयोटा यहाँ पर एक वैल्यू अपने को मिल जाती है। और देखिए बच्चों, यहाँ पर -2 आयोटा और ये -1 है। सेकंड रूट्स अपने पास x इक्वल टू -2 आयोटा -1 है। आप चाहें तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, -1 -2 आयोटा। ये लिखना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। गलत तो वो भी नहीं है, बट फिर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स को अगर होल स्क्वायर एकदम से बना नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये एक मेथड ये है अपने पास। सेकंड मेथड क्या है देखिएगा आप, यहाँ पर क्वेश्चन सेम है, आंसर भी सेम ही आएंगे। 2x + 5 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो जाता है। तो हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं a इक्वल टू 1
b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू यहाँ पर 5 है। ठीक है, b की वैल्यू हमेशा आप छोटा लीजिएगा यहाँ पर, तो हमेशा इमेजिनरी रूट्स आपको मिलेगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। फिर वापस सुन लीजिए आप, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, इससे बहुत बड़ा यहाँ पर ले लीजिएगा आप, जैसे मैंने 10 ले लिया हो, तो आप देखिएगा इसका जो सॉल्यूशन आएगा अपने पास वो कैसा आएगा यहाँ पर, और प्लस ही रहेगा, ये भी ध्यान रखना। माइनस आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से हम देखते हैं, तो ये b की वैल्यू c से हमेशा बहुत छोटा होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर छोटा है, बहुत छोटा है, तो हम यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 2 इंटू 1। ये देखिए -2, 4 माइनस 20 अपॉन 2, और क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस -16 अपॉन 2। क्या होगा बच्चों यहाँ पर, माइनस का क्या रहेगा अपने पास, देखिए, तो ये आएगा 4 आयोटा अपने पास। मैंने 2 कॉमन यहाँ पर ले लिए हैं, तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए और अपने को 2 रूट्स यहाँ पर मिल गए हैं। x इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा और x इक्वल टू -1 माइनस 2 आयोटा, ये 2 रूट्स अपने पास है यहाँ पर, ये इसका ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इजी सॉल्यूशन यहाँ पर निकल कर आता है, बट आता हमेशा इमेजिनरी फॉर्म में है। इमेजिनरी फॉर्म मतलब जिसमें आयोटा आपके पास आ रहा है। इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें भी इमेजिनरी जो टॉपिक था अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें भी इमेजिनरी से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है अपने पास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड, 2 मेथड मैंने आपको बताया, एक तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और एक आप होल स्क्वायर बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो मैं और क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, देखिएगा आप किस किस तरह से और क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा आप, बहुत इजी है। कई सारे स्टूडेंट डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 उधर गया और √3 आयोटा हो गया, तो इजी है। मतलब -3 x इक्वल टू रूट में -3 और यह आ गया √3 आयोटा। x की 2 वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है बच्चों? एक और मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। टॉपिक बहुत छोटा है यहाँ पर, टॉपिक मैं बड़ा नहीं ले पाया। ठीक है, क्योंकि बुक में भी इतना ही दे रखा है। RD शर्मा और NCERT में, जो पुरानी वाली NCERT है उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप क्या रहेगा अपने पास, x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ आ गया बच्चों -5 और ये 5 का स्क्वायर हो गया, -4 इंटू 1 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, तो -5 प्लस माइनस 25 माइनस 28। ये ध्यान रखिएगा, इमेजनरी जब भी आएगा जब अपने पास यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। ठीक है ना, 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव अपने पास मिले। तो यहाँ आ गया -5 प्लस माइनस, ये रहेगा -3। अब देखो इसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर आगे ये, तो आप प्लस और माइनस में दोनों में आप रूट दिखा सकते हैं। x इक्वल टू -5 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2। एक सेकेंड आंसर है इसका -5 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। ये 2 आंसर अपने को इसमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है,
तो अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें 5.3 एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, आप जेईई मेन और जेईई एडवांस देते हैं तो आपका कोई भी टॉपिक चाहे छोटा हो या बड़ा हो छूटना नहीं चाहिए। इसी के साथ टॉपिक फिनिश होता है बच्चों, और इसके क्वेश्चन आप लगाइएगा। कम से कम 10 क्वेश्चन आपने लगा लिए तो आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।